गोश्त को अच्छी तरह से इसमें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। लेकिन दही का और टमाटरों का अच्छा खासा पानी है, इसमें जो है मैं 2 गिलास पानी और शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं देगी आलू गोश्त, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चूल्हा जला लिया है मैंने। एक पतीले में जो है एक प्याली भरकर तेल डाल देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक बादियान का फूल, 5 काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 जो है वो लौंगे हैं और हाफ टी स्पून जो है वो ज़ीरा है। ये हम सब इसमें डाल देंगे। एक तेज़ पत्ता जो है मैं इसमें डाल दूंगी। ज़ीरा कड़कड़ाने लगा है। अब इसमें मैंने हाफ केजी जो है वो बीफ ले लिया है। ये हड्डी वाला गोश्त है। हड्डी वाले गोश्त का जायका बहुत अच्छा आता है। इसमें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे तेज़ आंच पर। 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसमें एक प्याली भर के दही शामिल कर दूंगी। जब तक गोश्त हमारा दही में पक रहा है, इसमें मैं एक बड़ी जो है वो हरी मिर्च, इसमें हाफ इंच का टुकड़ा अदरक का है, 5 से 6 कलियां लहसुन की और 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं। ये मैं इसके अंदर कट करके डाल दूंगी और हाफ कप पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ जो है हमारा गोश्त जो है वो दही में पक रहा है, ये मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करूंगी। 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए दही का और टमाटरों का अच्छा खासा पानी है, इसमें जो है मैं 2 गिलास पानी और शामिल करूंगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। अब मैं इसको लिड लगाकर 45 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम आंच पर छोड़ दूंगी ताकि गोश्त गल जाए। अब मैं क्या करूंगी कि इन द मीन वाइल जो है मैं यहाँ प्याज फ्राई कर लूंगी। ये एक प्याली मैंने तेल ले लिया है। यहाँ मैंने अनियन को स्लाइसर की मदद से कट कर लिया है। तो गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखें इसमें सारा पानी ड्राई हो चुका है 45 मिनट्स में। अच्छा, अब मैं चम्मच की मदद से गोश्त की बोटी को तोड़ के देखूंगी। बहुत अच्छे से गल गई है, बहुत आसानी से टूट रही है। अच्छा, इस वक्त अब मैं क्या करूंगी कि इसमें जो है बड़े साइज़ की अनियन मैंने ले ली थी जिसको मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको शामिल करने के बाद इसमें मैंने 3 आलू ले लिए हैं। इसको इस तरह से इतना मोटा मोटा कट कर लिया है। ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसको हम भूनेंगे। इस वक्त आप धनिया शामिल करेंगे। पहले धनिया ऐड करेंगे तो सालन का रंग जो है वो काला पड़ जाएगा। 4 से 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। मसाला हमारे अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल करूंगी। अगर आप इससे ज़्यादा शोरबा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें पानी और डाल सकते हैं। मुझे इतना ही शोरबा चाहिए था। अब मैं इसको लिड लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आलूओं को गला लूँगी। फ्लेम जो है हम लो टू मीडियम रखेंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं लिड हटा के देखूंगी कि आलू कितने हद तक गल चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सालन का कलर कितना अच्छा खूबसूरत आया है, उतनी ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैं चम्मच की मदद से इस आलू को तोड़ के देखूंगी। आलू कट हो चुका है, इसका मतलब आलू गल चुके हैं। अच्छा, जो लाल वाले आलू और दूसरे आलू होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, जबकि जो नए आलू हैं वो जल्दी गल जाते हैं। अच्छा, इस वक्त मैंने हरा धनिया कट कर लिया है। ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, 2 हरी मिर्चें मैंने कट कर ली है। थोड़ा सा अदरक जूलियन कट है और ये मेरे पास ज़ाफ़रानी गरम मसाला है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसमें लाएगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको मैं ढक के 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पर पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं।
देगी आलू गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। देखें कितना अच्छा खूबसूरत कलर आया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में बहुत ही मुनफरिद और लाजवाब है। बहुत आसानी से बन जाता है ये। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अपना बेहद ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।